इस नियमानुसार किसी अल्पांश की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर पहला लिखो, अल्पांश की लंबाई के अनुत्क्रमानुपाती होती है। अल्पांश की लंबाई के अनुत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा लिखो, चालक में प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा लिखो, अल्पांश और परीक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुत्क्रमानुपाती होती है। एक और लिखो, सब पॉइंट में लिखना है ये, अल्पांश और परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखें आप, ये चीज हो गई ना, साइड में या फिर कहीं पर भी एक कंडक्टर, आप ये जो डायग्राम है पहले देख लें इधर। मान ले जाए मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब चालक तार है, ठीक है। अल्पांश का मतलब होता है टुकड़ा, अल्प अंश, अल्पांश। तो अल्पांश का मतलब क्या हो गया, टुकड़ा। अब ये चालक तार कितना बड़ा है हमें पता नहीं, ठीक है, तो हमने ये इतना टुकड़ा ले लिया है। अब मान ले जाए पूरे चालक तार की लंबाई अपन एल एज्यूम करते हैं, पूरे चालक तार की लंबाई कितनी ले ली है, एल। तो ये आपके पास अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी, डी मतलब अल्प होता है और एल मतलब लंबाई, अल्प लंबाई। अल्पांश की लंबाई कितनी हो गई यहां पर, डी एल। इसमें आपने करंट फ्लो करवा दिया है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस अल्पांश से किसी दूरी पर, मान ले जाए मैंने यहां पर एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ले लिया है, परीक्षण बिंदु। तो ये परीक्षण बिंदु इस अल्पांश से किसी दूरी पर तो है, मान लो कि आर दूरी पर है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आर दूरी पर कौन है, परीक्षण बिंदु। किससे आर दूरी पर है, अल्पांश किसका, चालक तार। चालक तार की पूरी लंबाई कितनी मान ली है, तो अल्पांश की कितनी हो जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, नहीं हमारे यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का जो शुरू करी है अपनों ने वो यूनिट कौन सी है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो भैया करंट फ्लो करवाओगे तब, नाम ही तो धारा का, करंट फ्लो करवाओगे तब जाके तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो अब चुंबकीय क्षेत्र यहां पर भी उत्पन्न हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ पी बिंदु पर यहां से चेक कर रहे हैं, देखें कितना करंट आ रहा है। यूं समझो चुंबकीय प्रभाव में एक कंपास बॉक्स ले लें आप और चेक करते जा रहे हैं कौन ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये दूरी, ये है परीक्षण बिंदु और ये है अल्पांश। तो ये दूरी जितनी बढ़ाते जाओगे ना, उतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, क्योंकि नियम में क्या बताया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। तो उल्टे अनुपाती में जो होगा तो उसमें दूरी बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें जो है इन 4 पॉइंट में कैसे लिखी हुई है वो देखो आप, कि किसी ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप बी से दर्शाते हैं ना, और डी लगा दिया मतलब अल्प हो गया। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, मतलब लंबाई, अल्पांश जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, धारा के अनुक्रमानुपाती, जितनी अधिक धारा प्रवाहित करोगे, जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और दूसरा जो ये जो तीसरा जो पॉइंट है अपने पास,
उसमें देखिए आप, अब यहां पर यह है अल्पांश और यह है बिंदु, तो इसको मिलाने वाली रेखा ये है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा क्या? तो कोण को कहते हैं जा। तो तीसरा जो पॉइंट लिखा आपने कि अल्पांश और परीक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जा का मतलब साइन। फिर से देखें, अल्पांश और परीक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जा के अनुपात। और आखिरी क्या है कि अल्पांश की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। अब इनको कंबाइन करके लिख रहा हूं, देखें, इनको कंबाइन करके लिखूंगा मैं, तो ये DB आपके पास DB इज इक्वल टू, सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा, जैसे वो अपनों ने कूलाम नियम करा था कि नहीं, सेम है ये चीज हो गई ना। वहां पर भी अनुपाती चिन्ह हटाया था, एक कांस्टेंट लगाया था अपनों ने, तो यहां पर DB ये हटाओ, तो यहां नीतांक लगेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में I DL साइन थीटा एज इट इज है, ठीक है। जहां पे ये क्या है अपने पास, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है, चुंबकीय नियतांक। अरे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कौन था? विद्युतीय नियतांक, विद्युतीय, और ये चुंबकीय नियतांक है, ठीक है। मान देखिए आप, जिसका मान 10 की घात -7 और मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अब इसमें ये जो म्यू नॉट है ना, तो एप्सिलॉन 0 क्या था अपने पास, नहीं क्या था वो, काय की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां पर सेम यह है चुंबकशीलता, ठीक है, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस, चुंबकशीलता है ये। वहां उसका मान क्या था, माइनस में, और मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहां इसका मान होगा, देखो ये वाली चीज 4 पाई इधर आ जाएगी, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके बताता हूं आपको, देखें पूरा एज इट इज। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू अपने पास 9 क्रॉस 10⁻9 और मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो था ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता थी, परमिटिविटी। इसका मान 8.85 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू अपने पास 10⁻⁷ आया ओनली, और ये इसका यूनिट हो गया है। फिर यहां पर म्यू नॉट का वैल्यू जो है, यानी कि चुंबकशीलता है ये, उसका मान अपनों ने लिखा है। अब देखो ये जो बायो-सेवर्ट नियम है ना अपने पास, इसका सदिश रूप भी है, आप ये लिख लो, ये dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ये आई डी एल क्रॉस आर बाय आर पावर थ्राइस सदिश रूप।